माँ बाप की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, बराबर है। पर फिर भी माँ बाप की सेवा भगवान से बढ़कर होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और खाली खेत की रखवाली नहीं होती। अगर झुक जाए जो इंसान एक बार माँ बाप के चरणों में, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं। क्या बात है, झोली कभी खाली नहीं होती। धर्मराज ने देखो द्रौपदी दाव लगाया है, हाँ। दुशासन ने दामन हरने आगे पांव बढ़ाया है, तो चीर बढ़ाकर अबला की मैं फिर से लाज बचाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। कि खाली जेबें भूखे बच्चे, खाली जेबें भूखे बच्चे, कि खाली जेबें भूखे बच्चे, सम्मान बचाना मुश्किल है, कंगाली में आटा गीला सब्र का होना मुश्किल है, कंगाली में आटा गीला सब्र का होना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, FM 89.6 अनुगच्छतु का प्रभाव में हर बार की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए, आज हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार कवि आदरणीय भौम सिंह जी सिसोदिया वरमंडल हमारे बीच में है, जो एक आध्यात्मिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी आध्यात्मिक कविताएं नेक राह पर और कर्तव्य का आभास कराने वाली कविताएं आदरणीय भौम सिंह जी की, आज उनकी कविताओं का हम लाभ लेंगे। वहीं हमारे साथ में हैं अर्जुन तुम बनना चाहो, ऐसे प्रेरणादायक गीतों के लेखक हमारे बीच आनंद जी मयूर है, उनकी कविताओं का हम लाभ लेंगे। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए मैं निवेदन करूं, आपकी जो कविताएं हैं निश्चित रूप से कि आधार नहीं जब किसी बात का मैं कैसे स्वीकार करूं। क्या बात है। आधार नहीं जब किसी बात का मैं कैसे स्वीकार करूं, तिल के तार बना डाले मैं कैसे स्वीकार करूं। क्या बात है। कभी कभी स्वीकार नहीं करेगा। तिल के ताड़ बना डाले मैं कैसे स्वीकार करूं, माना कि यहाँ तर्क बहुत है, तर्क बिना कुछ अर्थ नहीं है। माना कि यहाँ तर्क बहुत है, तर्क बिना कुछ अर्थ नहीं है, और बिना मथे माखन कब मिलता, मेहनत का पर्याय नहीं है। बिना मथे माखन कब मिलता, मेहनत का पर्याय नहीं है। परिश्रम वो है जो परिश्रम का मेद बहाता है, तब जो सफलता मिलती है, उसका जो सुकून मिलता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको हमने देखा, पर्वत को हमने प्रेम में कटता देखा, उनको नमन करते हैं। आए, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे बीच आदरणीय भौम सिंह जी, भारत वर्ष की महिमा की मैं निवेदन इन पंक्तियों के साथ में करूं कि हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, हमारे बुजुर्गों ने मीनार हमको दी और नींव को कभी देखा नहीं, मीनार हमको दी। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने नींव के प्रस्तर हमको सिखाए हैं कि कंगूरे को लोग देखते हैं, हमें नींव के प्रस्तर बनना है, और जो नींव के प्रस्तर बनेंगे, जो नींव को मजबूत करेंगे, उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, वो इमारत सालों साल चलेगी। आए, इसी भाव के साथ आदरणीय भौम सिंह जी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वागत है सर। नमस्कार आप सबको जी, जो जिस लायक हो। जी जी जी, स्वागत है। बाहर तो युद्ध छिड़ा है गहरा, वाह, बाहर तो युद्ध छिड़ा है गहरा। ये तो सब घर बैठे हैं, आहा, जिनका कोई चरित्र नहीं है, आहा, वो सब राम चरित्र लेकर बैठे। वाह, क्या कहेंगे। राम जैसा आचरण है जिनका, वाह, उनको राम चरित्र कहने का अधिकार नहीं है, और राम भक्त होने का कितना ही अभिनय कर ले, उन्हें राम से कोई सरोकार नहीं। क्या बात है। वाह, यथार्थ भक्ति बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कसवें वादे प्यार वफा सब झूठी बातें हैं, बातों का क्या।
कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, सब झूठे नाते हैं, नातों नातों का क्या क्या बात। अरे होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आहा। ये आसमान में उड़ने वालों, वाह। मिट्टी में मिल जाओगे, वाह। सुख में सब तुम्हारे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ लेंगे। हे दुनिया वालों, तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे और देते हैं भगवान को धोखा, तो तुम इंसान को क्या छोड़ेंगे? तुम इंसान को क्या छोड़ेंगे? उस गीत की अच्छी दुनिया व्याख्या करी है आपने। इतनी बेशर्म हो चुकी है, हाँ। इतनी बेशर्म हो चुकी, कितनी कि पानी आंखों का मरा, आहा। मरी शर्म और लाज। पानी आंखों का मरा, मरी लाज। वाह कहे बहू सास से, आहा। तो घर में मेरा राज। वाह आहा, भाई क्या भी बात। भाई पे करता नहीं विश्वास, वाह। और बहन भी पराई हो गई, अब साली है खासम खास। मंदिर में पूजा करे हाँ। और घर में करे कलेश, ए आहा। बापू तो बोझा लागे न पत्थर लगे गणेश। वाह, अब वाह, बचा वाह। शेष क्या है? आहा। दया धर्म और ईमान। वाह। पत्थर के भगवान बचा, है हाँ। और पत्थर दिल के इंसान। वाह क्या बात पत्थर है। के भगवान है हाँ, हाँ। और पत्थर दिल के इंसान। वाह अरे इस दुनिया में माँ बाप के दिल जीत लो रे, वाह कामयाब हो जाओगे, हाँ। वरना सारी दुनिया को जीत कर भी वाह हार वाह, जाओगे। माँ बाप के जीत लो। वाह कौन क्या बात। कौन हारा था? विश्व का राजा था दुर्योधन, वाह जिसने माँ बाप की और बुजुर्गों की बातों को नहीं माना, माना, तो जी। भी हो भाई था, जी। हो ही मरिया न जी। राज भी ये हम हमारी प्रतापगढ़ी अगर कांठली बात भाषा मान है। लेते, क्या बात है। का देश प्रेम में। अगर बुजुर्गों की बात मान लेते, जी, जी, माता जी। पिता की बात को मान लेते, हाँ। तो हो ही भाई जिंदा रहता, वाह। न राज भी अखंड रहता। अखंड रहता। तो वाह इसलिए किसी कवि ने कहा जी। कि पुरखों ने हम पे जो क्या एहसान हाँ। समझ न पाए हम, वाह। वो सर कटा के चले गए, उनका बलिदान समझ न पाए हम। वाह वाह, क्या देखो बड़े बात बड़े है, क्या वाह, पुरखों ने, आहा, पुरखों ने किया, भले पुणे पढ़े इसको। हम देखते बड़ा- रहे कि भाई वाह, की आहा। मन ही मन घुटते रहते हैं, वाह, 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 केवल मूंछों के खातिर अपनों से लड़ते आय हाय हाय, वाह वाह बड़े वाह, बुजुर्गों का सत्य, सम्मान वाह। करना भी हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, और आहा। पश्चिम का कल्चर अपना और सच्चाई। माता से नाता भी छोड़ छोड़ दिया, दिया। वाह। जिस पर थी दुनिया नाच रही, जी। वो बिंद बेच दी हमने, और अपने अय्याशी में सारी जमीन बेच दी। क्या वाह, बात वाह, है। दिन रात नशे के चक्कर में हाँ। हम बहुत अधिक मुस्तेज हुए, और बोतल से निकले तो सिगरेट के छल्ले में कैद हुए। आय हाय, जो वाह। पूजा करते थे चरित्र, अब वो कोठों पे दिख जाते हैं। कभी दान किए थे रजवाड़े, अब वो बोतल में बिक जाते हैं। दादा की पगड़ी याद नहीं और माँ का आंचल भूल गए, और संघर्षों से लड़ना भूले और खुद ही फंदों पे झूल गए। ये राजपुताना का तेवर हम ढंग से नाप नहीं पाए, और कपड़ों पर तो छाप लिया पर दिल पर छाप नहीं पाए। जो वाह। दिखा मुझे लिख डाला, जो दिखा मुझे वो लिख डाला, कोई राज नहीं खोला मैंने। और दिल पे रख के हाथ कहो, क्या सचिन नहीं बोला मैंने? क्या इसीलिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? वाह। बोलो किस लिए पद्मनी ने जोहर की चिता जलाई थी? आहा। क्या इसीलिए गौरा बादल ने शीश कटाए थे रण में? क्या इसीलिए पोरुष जागा मेवाड़ धरा के कण में? वाह। माँ पन्ना ने अपने आंखों के आगे पाखों का तारा कटवाया। वाह। बोलो किस लिए भामाशाह ने अपना सर्वस्व लुटाया था? वाह क्या इसीलिए लाखों जीवन की डोर अदर में छूट गई? वाह, क्या इसीलिए लाखों जीवन की डोर अदर में छूट छूट गई। क्या इसीलिए लड़ते लड़ते चेटक की टापे टूट गई? गई। अरे खूब पढ़ा इतिहास, मगर हम नहीं पढ़ पाए। वाह। सब अपने कर्मों के खातिर सम्मान कमाया है हमने, वाह। जो मान कमाना था वो मान कमा नहीं पाए हम। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि लेने की नीयत छोड़ो और देने का कुछ अरमान रखो तुम, और होठों पर मेहनत की बातें और दिल में हिंदुस्तान रखो तुम। क्या बात है, और वाह। विष घोल रहे ऐसे गानों पे नाचना बंद करो तुम, वाह। और केवल खुद को ठीक रखो, औरों को जांचना बंद करो तुम, वाह। और सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे, और तलवार रखो तुम चाहे जितनी, तो पहले कलम पे धार लगे। क्या बात है। पहले कलम पे धार रखो, पहले कलम पे धार रखो, कि कलम में वो ताकत है जो हमें आभास कराती है। और बहुत 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 धन्यवाद, आभार है। निश्चित रूप से लगा हमें कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं कुंदन कुंदन हैं, बन जाते हैं। वही अनुभव कुंदन की बनते भट्टी। हैं। तो ये अनुभव आदरणीय भौम सिंह जी ने हम सब तक पहुंचाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोच समझकर कदम बढ़ाना, वरना सूरज ढल जाएगा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, वरना सूरज ढल जाएगा। मृग जल पर विश्वास नहीं, वरना छलिया छल जाएगा। मृग जल पर विश्वास करोगे, वरना छलिया छल जाएगा। और नेह सुधा बरसाओ, वरना चंदन जल जल जाएगा। क्या बात है। हमें कुछ प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमको सोचना होगा, निश्चित रूप से कदम बढ़ाना होगा, और कदम ऐसा बढ़ाएं कि जो कदम दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, जो कदम दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आए ऐसे ही प्रेरणा की कविताओं को लिए कि यदि अर्जुन तुम बनना चाहो तो माधव मैं बन जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में जब माधव अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाते हैं तो आभास होता है कर्तव्य का,
और ये कर्तव्य का आभास जीवन में बहुत जरूरी है। और जिसको कर्तव्य का आभास हो गया, आदरणीय भौम सिंह जी ने कहा है कि माता पिता के प्रति सद्भाव जो भाव है, सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, और संस्कारों की जो बात है वो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी निश्चित रूप से आपकी वो सच्ची भक्ति है। तो आए ऐसी गुरु भक्ति, ऐसे दृढ़ संकल्प की ओर हम चलें। और अर्जुन तुम बनना चाहे तो केशव में बन जाऊंगा, कि बहुत प्रसिद्ध गीत है आपका। तो मेरा निवेदन है आनंद जी मयूर से कि इस गीत से सभी को आप आनंदित करें। आनंद जी मयूर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है। एक क्षण के साथ अपने गीत की शुरुआत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अपनी ही करनी का फल तुझे पाना है, आहा, अपनी ही करनी का आज नहीं तो ये तुम्हें कल मिल जाएगा। वाह 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 वाह। जले अपनी ही करनी का फल तुम्हें पाना है, आज नहीं तो ये तुम्हें कल मिल जाएगा। वाह। जलती हुई ज्वाला को बुझानी है अगर तुम्हें, आहा, तो ठंडा पानी ही असर दिखाएगा। जियो और जीने दो, आय हाय। मंत्र जाप करने से वाह। जीवन तो क्या ये जग सारा तर जाएगा, जीवन तो क्या ये सारा सारा तर जाएगा। जी वाह। जो ये मेरा गीत है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं विश्व के हर कोने में एक अशांति का एक जी। वातावरण बना हुआ है। और कुछ समय पहले आतंकी गतिविधियां हुई है विश्व जी। स्तर पर, पटल पे। जी, तो किसी अभी भी युद्ध चल रहे हैं। अभी भी रूस के यूक्रेन का और गाजा पट्टी वगैरह पे युद्ध चल रहे हैं। वाह। उसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने एक बार घोषणा की थी कि मैं दुनिया से आतंकवाद का समूल नाश कर दूंगा। जबकि ये प्रश्न हमारे भारत से, हमने कई आतंकवाद को भोगा है, कई पीड़ा हमने भोगी है। और उसी में हमने अमेरिका को ये कहा कि अगर तुम युद्ध लड़ते हो, धर्म युद्ध है, मानवता के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम अर्जुन बनोगे तो हम केशव बनेंगे, हम आपको वो चीज देंगे, वो सबूत देंगे कौन कौन से देश आतंकवाद के बढ़ावा देने वाले हैं। सारा विश्व चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो इसी जाए। परिप्रेक्ष्य ये गीत लिखा गया भारत देश ने है। और करके मेरा दिखाया। मानना है कि महाभारत युद्ध के दो महानायक हुए हैं, जी, जिसमें प्रथम थे भीष्म पितामह और दूसरे महानायक थे हमारे श्री कृष्ण माधव। जी 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 और जी। जब ये घोषणा हुई तो मैंने इस गीत लिखने की प्रेरणा हुई थी, आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है। अर्जुन तुम बनना चाहो वाह। तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। जग की झूठी बातों में कारज अपना भूल गए, सूद तुला में तूले ऐसे मूल को अपने भूल गए। तो न्याय धर्म की तुला में तुमको भी तुलवाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। धर्मराज ने देखो द्रौपदी दाव लगाया है, दुशासन ने दामन हरने आगे पांव बढ़ाया है। तो चीर बढ़ाकर अबला की मैं फिर से लाज बचाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। दिए वचनों के खातिर सो अपराध में सहता हूँ, शिशुपाल की भूलों को भी हंसकर सहता रहता हूँ। तो सब्र का सेतु टूटने पर मैं अपना चक्र चलाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। द्रोण कोई फिर से जो चक्र व्यूह रचवाएगा, समर भूमि से अर्जुन को फिर से जो भटकाएगा। तो अभिमन्यु के हाथों ही चक्र व्यूह तुड़वाऊंगा,
कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। और पूरी गीता का एक सार है, जब जब होगी धर्म की हानि अत्याचार बढ़ेगा। मानव दानव बनकर अन्नाचार गड़ेगा। तो दानव मर्दन कर में धर्म ध्वजा लहराऊंगा। कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में फिर तुमको गीता ज्ञान सुनाऊंगा। जय हिंद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अर्जुन तुम बनना चाहो तो केशव में बन जाऊंगा। कुरुक्षेत्र में माधव ने ज्ञान कराया, बहुत सुंदर कविता है। और लीजिए पुनः भोम सिंह जी की तरफ हम निवेदन करते हैं। वक्त और किस्मत पे कभी घमंड मत कर बंदे। एक रोज सूरज उसका भी उदय होता है कि जिनको तुम चाहते ही नहीं हो। क्या बात। या मेवाड़ धरा है, यहाँ पे गम को सह कर भी मुस्कुराओ इस दुनिया में। यहाँ बुझ दिलों की गुजर नहीं होती और हंसना भी जरूरी है जीने के लिए। यहाँ रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। क्या बात। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहाँ बागबान की पाख नजर नहीं होती। अब भी वक्त है, संभल हो मेरे नौजवान। जवानी उम्र भर की नहीं होती, जवानी उम्र भर की नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ ऐसे साथ संतों का होता है वहाँ तो सार दिखाई देता है और मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। और होली, दिवाली और दशहरा ये तो आते हैं और चले जाते हैं। जिस नगर में ऐसे संत होते हैं वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। इंसान ने पूछा कोयल से, इंसान ने पूछा, क्या बात है, कोयल से। इंसान ने पूछा कोयल से कि अरे कोयल तू अगर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। हाय हाय, गजब। क्या बात। फिर गुलाब से पूछा कि अरे गुलाब तुझमें कांटे नहीं होते तो फिर कितना अच्छा होता। वाह। फिर सागर से पूछा कि अरे सागर तेरा जल खारा नहीं होता तो फिर कितना अच्छा होता। वाह। फिर चांद से पूछा वाह। कि अरे चांद अगर तुझमें काले धब्बे नहीं होते तो फिर कितना अच्छा होता। क्या बात फिर इन चारों ने मिलके इंसान से पूछा कि अरे इंसान अगर तुझमें दूसरों की कमी देखने की आदत न होती तो फिर कितना अच्छा होता। क्या बात फिर है, बहुत कितना अच्छा होता। इसलिए माँ बाप की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, बराबर है। पर फिर भी माँ बाप की सेवा भगवान से बढ़कर होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और खाली खेत की रखवाली नहीं होती। अगर झुक जाए जो इंसान एक बार माँ बाप के चरणों में तो उसकी झोली कभी खाली नहीं। क्या बात है, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बहुत सुंदर कविता की ओर, मार्मिक कविता की ओर आदरणीय भोम सिंह जी ने इशारा किया। आए, मैं भी आपसे प्रेरणा लेता हुआ, ये जीवन बहुत अनमोल है। निवेदन है, इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। इस रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। दिल चाहता है सच कह दूं, सच को सुनना मुश्किल है। दिल चाहता है सच कह दूं, सच को सुनना मुश्किल है। रोज बनाए कितने रिश्ते, रोज बनाए कितने रिश्ते, उन्हें निभाना मुश्किल है। शंकाओं की चिंगारी में मरहम मिलना मुश्किल है। शंकाओं की चिंगारी में मरहम मिलना मुश्किल है। रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। निवेदन है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, सच
सत्य समझना मुश्किल है। कौन है सच्चा कौन है झूठा सत्य समझना मुश्किल है। रेत के ऊपर महल बनाए उन्हें बचाना मुश्किल है। रेत के ऊपर महल बनाए उन्हें बचाना मुश्किल है। रेत के ऊपर महल बनाए उन्हें बचाना मुश्किल है। नॉन तेल लकड़ी ना घर में, नॉन तेल लकड़ी ना घर में जीवन जीना मुश्किल है। रोजी रोटी नहीं हाथ में दो जून की रोटी मुश्किल है। रोजी रोटी नहीं हाथ में दो जून की रोटी मुश्किल है। रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। निवेदन करता हूँ गुरुदेव स्वागत कि है। खाली जेबें भूखे बच्चे, खाली जेबे भूखे बच्चे, कि खाली जेबें भूखे बच्चे सम्मान बचाना मुश्किल है। कंगाली में आटा गीला सब्र का होना मुश्किल है। कंगाली में आटा गीला सब्र का होना मुश्किल है। हाथ मिलाकर खंजर घोपे, हाथ मिलाकर खंजर घोपे, हाथ मिलाकर खंजर घोपे, हाथ मिलाकर खंजर घोंपे उसे ढूंढना मुश्किल है। घर का भेदी भेद बताए जंग जीतना मुश्किल है। घर का भेदी भेद बताए जंग जीतना मुश्किल है। जंग जीतना मुश्किल है। रंग बदलती दुनिया में किरदार निभाना मुश्किल है। दिल चाहता है सच कह दूं, सच को सहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत